जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, यूया रॉयल किंगडम के यहाँ पे आ जाता है, पर कुछ असैसिन्स यहाँ पे आ जाते हैं लेक्सिया और किंग को मारने के लिए। पर यूया अपनी पावर का यूज करके इन सभी को हरा देता है। फिर उसके बाद जब ओवन इनके पॉकेट्स चेक करता है तो यहाँ पे उसे एक शाही खानदान का बैज मिलता है, जो कि यहाँ पे लेक्सिया के बड़े भाई का होता है। ये सब समझ जाते हैं कि लेक्सिया का बड़ा भाई ये सब कुछ करवा रहा है ताकि वो राजगद्दी हासिल कर सके। इसी वजह से जो किंग है वो अपने आप को रूम में बंद कर लेते कुछ बोले, और जो लेक्सिया है वो भी रूम में बंद होती है। तो यहाँ पे जो यूया है वो लेक्सिया से बात करने के लिए जाता है, पर उतने में लेक्सिया बाहर आ जाती है। जिसके बाद यूया उससे बात करने की कोशिश करता है, पर उतने में लेक्सिया कहती है कि मैंने तुम्हें अब तक रॉयल किंगडम में घुमाया नहीं, चलो मैं तुम्हें घुमा के लाती हूँ। और यूया कहता है कि इस वक्त में हमारा घूमना जाना सही रहेगा, पर ये कहती कि चिंता मत करो, हमें पता चल गया कि मेरा बड़ा भाई इसके पीछे है, तो तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे लूना आ जाती है, जो कि कहती है कि मैं यहाँ पे यूया को लेके जाऊंगी, तुम यहाँ पे रह सकती हो क्योंकि वहाँ पे बाहर काफी ज्यादा खतरा है। पर लेक्सिया कहती है तुम अकेले यूया के साथ रहना चाहती हो इसलिए तुम ये कह रही हो। उतने में यहाँ पे ओवन आ जाता है, जो कि कहता है कि मैं यूया को खुद घुमा के ले आऊंगा, तुम दोनों यहाँ पे रुक सकती हो। पर ये दोनों कहते कि नहीं, यूया को हम ही घुमाएंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं यूया को लेक्सिया और लूना घुमाने लग जाती है रॉयल किंगडम के यहाँ पे, जहाँ पे काफी सारी नई चीजें होती है। पर लेक्सिया और लूना इस बात को लेकर लड़ने लग जाते हैं कि यूया किसके साथ जाएगा। सभी विलेजर्स यूया को देख रहे होते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम होता है और साथ ही साथ दोनों लड़कियों के साथ चिपक रही होती है। पर उतने में यूया की नजर एडवेंचर गिल्ड पे जाती है, तो ये लोग कहते हैं क्या तुम एडवेंचर गिल्ड में रजिस्ट्री करवाना चाहते हो। पर यूया कहता है कि मैं ऑलरेडी मर्चेंट गिल्ड में रजिस्टर करवा चुका हूँ। तो यहाँ पे लूना कहते हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी एडवेंचर गिल्ड में रजिस्ट्री करवा रही हूँ, तो तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लूना यूया के साथ एडवेंचर गिल्ड के यहाँ जाने लग जाती है, पर उतने में लेक्सिया कहती है कि लूना तुम तो मेरी बॉडीगार्ड हो, तुम कहाँ जा रही हो। पर लूना कहती है कि हर वक्त मैं तुम्हारे साथ चिपक के नहीं रह सकती, मुझे अलग अलग तरीके से पैसे कमाने, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता यूया के बारे में तुम भी रजिस्ट्री क्यों नहीं करवा लेती। ये तीनों फिर एडवेंचर गिल्ड के यहाँ पे चले जाते हैं, पर लेक्सी यहाँ पे रजिस्ट्री कराने से मना कर देती है। जिसके बाद लूना और यूया को एक पेपर दिया जाता है ताकि वो फिल कर सके कि उनकी एबिलिटीज क्या है और वो किस वेपन से लड़ते हैं। यहाँ यूया जब पेपर को पढ़ता है तो वहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे अपनी एबिलिटीज डालिए कि कितनी एबिलिटीज आपके पास है। यूया को यही पता नहीं होता कि इस दुनिया में कितनी नॉर्मल एबिलिटीज होती है एक इंसान के पास। दरअसल यूया एक वक्त में कई सारे एबिलिटीज यूज कर सकता है, इसी वजह से वो तय नहीं कर पा रहा होता। बाद में वो सोचता है वो 3 तरह की एबिलिटीज रेगुलर यूज करता है, जो कि वाटर, फायर, विंड। इस वजह से वो तीनों को लिख देता है। ये लेडी फिर यूया को एक क्रिस्टल बॉल दिखाती है और कहती है इससे हम आपकी मैजिकल एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, आपको बस इसके ऊपर अपना हाथ रखना है। ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि कई सारे एडवेंचर झूठी रिपोर्ट देते हैं कि वो ताकतवर है, पर असल में वो ताकतवर नहीं होते। जिसकी बात यहाँ पे लूना अपनी ताकत को मेजर करती है और इस क्रिस्टल बॉल का रंग पीला हो जाता है, यानी कि लूना के पास ज्यादा मैजिक पावर नहीं है। जिसके बाद जब यूया उस क्रिस्टल बॉल पे अपना हाथ रखता है तो वो टूट जाता है। ये देख के आसपास के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यूया को देखने लग जाती है, पर इस क्रिस्टल बॉल के पैसे इसे देने नहीं पड़ते। जिसके बाद यूया अपना पेपर सबमिट कर देता है। वो लेडी पहले लूना का पेपर चेक करते हैं, जिसमें एबिलिटी से वेपन तक सब ठीक होता है। जिसके बाद जब यूया का पेपर चेक करती है उसमें 3 तरह के मैजिक यूज करना लिखा होता है। ये लेडी ये पढ़ के बिल्कुल हैरान हो जाती है और यूया को बताते हैं कि सिर्फ फेरी टेल्स में ही कोई 3 तरह के मैजिक यूज कर सकता है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, पर यूया कहता है कि मैं यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो लेडी है ये ज्यादा पूछताछ नहीं करती और उनकी जो रजिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाती है। पर यूया फिर इस लेडी से पूछता है क्या यहाँ पे कोई लिमिट है कि हम कितने एक दिन में क्विस्ट ले सकते हैं। तो ये लेडी कहते हैं कि ये ऐसी कोई सी भी लिमिट नहीं है, तुम जितने चाहो उतने शिकार कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम हद से ज्यादा क्विस्ट कंप्लीट कर लेते हो तो जो एडवेंचर गिल्ड है वो अपनी तरफ से तुम्हें एक तोहफा देता है, जो कि तुम्हारे रिवॉर्ड की तरह होता है। पर हाँ, जब तुम हब्स इकट्ठा कर रहे होंगे तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि उनकी जो जड़ें वो काफी नाजुक होती है, तुम्हें उन्हें जड़ों से उखाड़ना पड़ेगा, वरना वो दोबारा से उगेंगे नहीं। और जब भी तुम किसी मॉन्स्टर को मारोगे तो प्रूफ के लिए उसका एक टुकड़ा लेना शरीर का, ताकि हम तुम्हें रिवॉर्ड दे सके उसको देखकर, क्योंकि काफी सारे स्कैमर्स घूमते हैं यहाँ पे। ये लड़की फिर कहती कि मुझे माफ करना, मैंने अपना नाम नहीं बताया तुम्हें, मेरा नाम एमेलिया है, तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। यहाँ पे यूया कहता है कि हाँ, तुम्हारे साथ काम करने में काफी अच्छा लगेगा। यूया फिर यहाँ पे काफी सारे क्विज को देखने लग जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता वो किस क्विज को ले। उतने में यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि काफी ड्रंक होती है और यूया से काफी बड़ी होती है। यहाँ वो यूया से चिपक जाती है। लेक्सी और लूना इसे हटाने की कोशिश करती है, पर ये कहते हैं कि तुम मेरे साथ मजे करने चाहोगे लड़के, तुम काफी अच्छा लग रहे हो, तुम्हारा शरीर भी काफी अच्छा है, चलो 2-4 ड्रिंक मारते हैं। पर यहाँ पे यूया मना कर देता है। तो ये कहते हैं कि कभी अगर चांस मिले तो हम एक साथ क्विज कर सकते हैं, तो शायद हमारा काम बन जाए। उतने में लेक्सिया लूना को कहती है कि शायद से मुझे भी एडवेंचर गिल्ड में शामिल हो जाना चाहिए ताकि मैं यूया को प्रोटेक्ट कर सकूं। पर लूना इसे कहती है ओवन तुम्हें ये करने नहीं देगा। जिसके बाद हम देखते हैं यूया और सभी लोग यहाँ पे हर्ब्स इकट्ठा करने के लिए आ जाते हैं, साथ ही साथ ओवन भी होता है। यूया यहाँ पे काफी सारे हर्ब्स इकट्ठा कर चुका होता है। लेक्सिया को हर्ब्स इकट्ठा करने में काफी मजा आ रहा होता है और साथ ही
साथ उसे फ्रेश एयर भी मिल रही होती है। पर ओवन कहता है आखिरकार हमें ये सब करने की क्या जरूरत है। लेक्सी कहती है अपना काम करो, जिसके बाद वो कहते हैं हम यहाँ पे पिकनिक के लिए भी आ सकते हैं। पर यहाँ पे लूना कहती है तुम अपने काम पे ध्यान दो, अगर तुमने इन पौधों को जड़ से नहीं उखाड़ा तो ये खराब भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लेक्सी कहती है चलो कंपटीशन करते हैं, कौन कितने ज्यादा हब्स इकट्ठा कर सकता है और जो जीतेगा वो यूए के साथ पूरा दिन बिताएगा। पर ओवन इन सबको समझाता है कि हम पूरा दिन यहाँ पे नहीं बिता सकते हब्स इकट्ठा करते हुए। वही नाइट यूए के लिए एक पौधा ढूंढ निकाल लेता है। यूए कहता है ये ज्यादा काम का तो नहीं है पर कोई बात नहीं, इसे मैं रख लेता हूँ, क्या पता ये किसी काम का आ जाए। उतने में यहाँ पे आकाशु भी एक पौधा ढूंढ निकालता है जो कि किसी को भी मारने के लिए काफी होता है। पर यूए कहता है कि चलो ये काम का तो नहीं है पर मैं कभी भी इसे यूज कर सकता हूँ, इसे वो रख लेता है। कुछ देर बाद यहाँ पे लेक्सिया और लूना काफी सारे हर्ब्स इकट्ठा करके ले आती है। तो यहाँ पे यूए पूछता है आखिरकार ओवन कहाँ पे है। तो ये कहते हैं कि वो आता ही होगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तीनों मिलकर फिर हर्ब्स की काउंटिंग करने लग जाते हैं कि किसने कितना ज्यादा हर्ब्स इकट्ठा किया। पर उतने में हम देखते हैं यहाँ पे ओवन आ जाता है जो कि कहता है लेक्सिया सामा के बड़े भाई को देखा गया, अगर हमने जल्दी ही नहीं की तो वो वहां से भाग जाएंगे, इस वजह से यूए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो यूए इसके लिए हाँ कर देता और ये लेक्सिया और लूना को वापस कैसल जाने के लिए कहते हैं। ओवन फिर यूया को लेकर उस जगह बढ़ जाता है जहाँ पे लेक्सिया का बड़ा भाई है। फिर हम देखते कुछ देर का सफर तय करने के बाद ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे लेक्सिया का बड़ा भाई छुपा हुआ है। जैसे ही वो जगह का गेट खोलते हैं तो यहाँ पे एक सोल्जर को एक चाकू आके लगता है, वो घायल हो जाता है। पर ये लोग फिर भी हार नहीं मानते। यूया काफी घबरा जाता है और वो किसी तरह अपने आप को संभालता है और अंदर चले जाता है जहाँ पे वो देखता है लेक्सिया के बड़े भाई ने यहाँ पे एक सोल्जर को अपने चाकू के दम पे रखा होता है और कह रहा होता है कि अगर तुमने जरा सा भी कदम बढ़ाया तो मैं इसे मार दूंगा, तो मेरे पास आने की कोशिश बिल्कुल मत करना। उतने में हम देखते हैं नाइट इसके ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से उस सोल्जर्स को भागने का मौका मिल जाता है और लेक्सिया के बड़े भाई को चारों ओर से घेर लिया जाता है। ओवन फिर कहता है कि प्रिंस आपको अब सरेंडर कर देना चाहिए और लेक्सिया का बड़ा भाई कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं सरेंडर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि जो मेरा भविष्य है वो काफी अच्छा है। पर यहाँ पे जो लेक्सिया का बड़ा भाई वो अपने गर्दन के ऊपर चाकू रख देता है और कहता है अगर मैं मर भी गया तो किसी को भी इस चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मेरा मरना ही ठीक रहेगा। पर इससे पहले यूएस का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक देता है और कहता है तुम्हें अपने गुनाहों की सजा काट के जानी पड़ेगी, जिसके बाद तुम आराम से मर सकते हो। ओवन फिर लेक्सिया के बड़े भाई को हार मानने के लिए कहता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए तुम्हें अपने गुनाहों की सजा तो मिल के रहेगी। ओवन फिर यूया का शुक्रिया करता है क्योंकि इसकी वजह से ये लोग लेक्सिया के बड़े भाई को पकड़ने में कामयाब हो पाए। पर उतने में यहाँ पे एक लड़की आ जाती है तो लेक्सिया का बड़ा भाई उसे देख के खुश होता है और कहता है कि अब तुम सबकी खैर नहीं। पर ये लड़की कहती कि तुम सचमुच काफी ज्यादा अनलकी हो और इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली, तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। ये कहता है तुम क्या बात कर रही हो। ये लड़की कहती कि हाँ तुम किसी काम की नहीं हो, मैं तुम्हें अब मार दूंगी जिसकी वजह से कोई भी सबूत नहीं रहेगा। पर यहाँ पे जो ओवन है वो कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। पर ये लड़की काफी ताकतवर होती है, इस वजह से ओवन भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। ये लड़की लेक्सिया के बड़े भाई को मारने वाली होती है पर ओवन पूछता आखिरकार तुम सब कितने लोग हो। पर ये लड़की कहती है कि मैं सिर्फ एक हूँ और मैं एक काफी हूँ तुम सबको मारने के लिए। मैं इतनी ताकतवर हूँ कि मैं पूरी दुनिया को तबाह कर सकती हूँ और इंसान मेरे लिए सिर्फ एक चींटी समान है। ये लड़की यहाँ पे साइकिक पावर यूज कर रही होती है तो यहाँ पे जो यूया है वहाँ पे एक प्रोटेक्शन लेयर बना देता है ताकि किसी भी सिपाही को चोट ना पहुंचे। ओवन यूया का शुक्रिया करता है। उतने में ये लड़की कहती तुम अपना नाम क्या बताया, तुम्हारा नाम यूया है। तो यूया कहता है कि हाँ मेरा नाम यूया है। ये लड़की कहती कि क्या कोइंसिडेंस है, मैं तुमसे ही मिलना चाहती थी ताकि मैं अपने पावर ऑफ वेल का यूज कर सकूं तुम पर अभी इस बैटल की वजह से जो मेरी पावर है वो खत्म हो चुकी है, इस वजह से हम कभी और लड़ेंगे। तो अभी के लिए मैं वापस जा रही हूँ पर चिंता मत करो, मैं दोबारा से तुमसे लड़ने के लिए आऊंगी और तब तुम तैयार रहना। ओवन कहता है कि मैं तुम्हें अभी ऐसे जाने नहीं दे सकता। पर ये लड़की इतनी ताकतवर होती है कि ओवन इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा होता। ये लड़की कहती है कि यूया तुमसे मैं दोबारा से मिलूंगी। यूया सोचता आखिरकार ये लड़की है कौन, ये इतनी ताकतवर कैसे है। यूया कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है। वहीं पे हम देखते हैं दूसरी दुनिया में जहाँ पे इससे काओरी मिलने के लिए आती है पर यूया घर पे नहीं होता तो वो वापस चली जाती है और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू जाती है। आपको कहानी कैसे लगी और ये शायद से 12th एपिसोड है, एक और एपिसोड आना भी शायद बाकी है। तो हाँ यार जब तक के लिए हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा, ये इन क्रिएटर्स के ऊपर आखिर में क्या ही कहूँ जाती हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।